नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे प्रकृतिवादी टॉपिक के एमसीक्यू के बारे में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं एमसीक्यू। पहला प्रश्न, प्रकृतिवाद शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन शब्द से, फ्रांसीसी शब्द से, हिब्रू शब्द से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? फ्रांसीसी शब्द से। अगला क्वेश्चन, फिजियोक्रेट शब्द की उत्पत्ति फिजियोक्राइट से हुई, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? प्रकृति का शासन, विधि का शासन, राजा का शासन या उदारवाद। तो दोस्तों इसमें सही होगा रूल ऑफ नेचर यानी प्रकृति का शासन। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद की स्थापना हुई थी 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? 18वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रेंकोis क्वेसने को, मिराबियो दी एल्डर को, पोंट डी नेमोर्स को, रॉबर्ट तरगो को। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा ए, फ्रेंकोis क्वेसने को। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के प्रथम संप्रदाय को स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? प्रकृतिवादियों को, उदारवादियों को, समाजवादियों को, वणिकवादियों को। तो दोस्तों इसे स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? ए, प्रकृतिवादियों को। यदि दोस्तों आपने इस अध्याय से संबंधित लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वह बात जो कृषि के लिए हानिकारक सिद्ध होती है तथा राज्य के लिए भी हानिकारक होती है, उक्त कथन किसका है? फ्रेंकोis क्वेसने का, मिराबियो दी एल्डर का, पोंट डी नेमोर्स का, रॉबर्ट जैक्वस तरगो का। तो सही उत्तर क्या होगा? क्वेसने का, ए। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद के जन्म के निम्न में से कौन से कारण रहे? लगातार युद्ध में फिजूल खर्ची से फ्रांस में आर्थिक स्थिति खराब होना, राष्ट्रीय सीमा में परिवर्तन होना, फ्रांसीसी क्रांति आधारित, यहाँ पर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को अधिक महत्व देना होगा। क्या होगा? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को अधिक महत्व देना, आर्थिक नीतियों में सुधार की मांग, और एफ उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एक नंबर कथन है लगातार युद्ध में फिजूल खर्ची में फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब होना, सही है। बी, राष्ट्रीय सीमा में परिवर्तन होना, सही है दोस्तों। उपनिवेशों का खात्मा हो रहा था और राष्ट्रीय सीमाओं में परिवर्तन हो रहा था, फ्रांसीसी क्रांति, सही है दोस्तों। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में अधिक महत्व है, सही है दोस्तों। आर्थिक नीतियों में सुधार की मांग, सही है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या होगा? एफ उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके आर्थिक विचार नेचुरल ऑर्डर पर आधारित हैं? फ्रेंकोis क्वेसने के, मिराबियो दी एल्डर के, पोंट डी नेमोर्स के, रॉबर्ट जैक्वस तरगो के। तो सही उत्तर होगा ए, फ्रेंकोis क्वेसने के। विचार किस पर आधारित थे? नेचुरल ऑर्डर पर, यानी प्राकृतिक व्यवस्था पर आधारित थे। अगला क्वेश्चन, निम्न पुस्तकों के लेखक का नाम बताइए। पुस्तक दे रखी है 1, 2, 3। पहली पुस्तक का नाम है ऑब्जर्वेशन श्योरलेस इफेक्ट्स डी ला सेगनी। दोस्तों इसका उच्चारण अलग हो सकता है क्योंकि ये टाइटल हैं जो अलग अलग भाषा में लिखे गए। फिर टेब्लू इकोनॉमिक मैक्सिमस जनरलस ड्यू गवर्नमेंट इकोनॉमिक ड्यूम रोयूम एग्रीकोल। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तीनों की पहली लिखी गई 1730 में, दूसरी 1758 में और तीसरी 1760 में। तो फ्रेंकोis क्वेसने, मिराबियो दी एल्डर, पोंट डी नेमोर्स, रॉबर्ट जैक्वस तरगो। सही उत्तर होगा दोस्तों ए, फ्रेंकोis क्वेसने। दोस्तों आपको मैंने लेक्चर में बताया था ये तीनों इसके शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, लाइजेज फायर लाइजेज पासर यानी
रोको मत जाने दो, या जाने दो रोको मत या रुको मत का विचार किसने दिया? दोस्तों फ्रेंकोइस क्वेसने ने, मिराबियो दी एल्डर ने, नेमोर्स ने, तर्गो ने। तो सही उत्तर होगा क्वेसने ने। अगला क्वेश्चन, फ्रेंकोइस क्वेसने ने किस विचार का समर्थन नहीं किया? कृषि एकमात्र उत्पादक व्यवसाय, कर नीति में अनुचित सुधार का अनुरोध, कराधान के सिद्धांत का निर्माण, राज्य का लक्ष्य प्राकृतिक व्यवस्था प्राप्त करना। तो दोस्तों पहला कथन देखते हैं, कृषि एकमात्र उत्पादक व्यवसाय। तो दोस्तों ए सही है। कर नीति में अनुचित सुधार का अनुरोध, तो दोस्तों ये गलत है, अनुचित का नहीं उचित सुधार का अनुरोध किया था। कराधान के सिद्धांत का निर्माण सही है, इन्होंने किया। राज्य का लक्ष्य प्राकृतिक व्यवस्था प्राप्त करना सही है। अगला क्वेश्चन, फ्रेंकोइस क्वेसने ने किसको उत्पादक की श्रेणी में रखा? कृषि को, व्यापार को, सेवा को, उपयुक्त सभी को। तो दोस्तों याद रखना, प्रकृतिवादियों ने उत्पादक किसे माना? एकमात्र कृषि को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कर में कमी करने, कर प्रणाली सरल बनाने तथा प्रत्यक्ष कर लगाने के सुझाव दिए? फ्रेंकोइस क्वेसने ने, मिराबियो दी एल्डर ने, पोंट डी नेमोर्स ने, रॉबर्ट जैक्वस तर्गो ने। तो दोस्तों सही उत्तर होगा बी, मिराबियो दी एल्डर ने। तो एल्डर ने क्या किया? कर में कमी करने तथा कर प्रणाली को सरल बनाने का सुझाव दिया कि सिंपल कर दीजिए कर प्रणाली। अगला क्वेश्चन, उद्यम की स्वतंत्रता व खाद्य व्यापार की सुविधाएं प्रदान कर सभी समुदायों पर समान कर लगाने तथा एकाधिकार, ये है एकाधिकार, एक अधिकार नहीं है, एकाधिकारों और विशेष अधिकारों को समाप्त करने का प्रयत्न किसने किया? फ्रेंकोइस क्वेसने ने, मिराबियो दी एल्डर ने, पोंट डी नेमोर्स ने, रॉबर्ट जैक्वस तर्गो ने। तो सही उत्तर क्या होगा? सी, पोंट डी नेमोर्स ने। इन्होंने एकाधिकार और विशेषाधिकारों को समाप्त कर सभी समुदायों पर समान कर लगाने का प्रयत्न किया। किसे अपनी सुधार योजनाओं के कारण लेखा नियंत्रक के पद से हटा दिया गया? फ्रेंकोइस क्वेसने को, मिराबियो दी एल्डर को, पोंट डी नेमोर्स को, रॉबर्ट जैक्वस तर्गो को। तो सही उत्तर होगा दोस्तों पोंट डी नेमोर्स को। तो दोस्तों आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि इन्होंने क्या किया? उद्यम की स्वतंत्रता दी व खाद्य व्यापार की सुविधा प्रदान की, सभी समुदायों पर समान कर लगाने का प्रयास किया, एकाधिकारों की समाप्ति और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का प्रयास किया। तो इनके इन सुधारों से दुखी होकर इसे लेखा नियंत्रक के पद से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन, रिफ्लेक्शंस, श्योर ला फॉर्मेशन, ईट ला डिस्ट्रीब्यूशन, डेस रीचनेस पुस्तक के कारण इनको क्वेसने के समान स्थान प्राप्त हुआ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये करण नहीं है, कारण है। यानी इस बुक के कारण जो सम्मान प्रकृतिवाद में क्वेसने का है, उसी प्रकार का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों आपको पता होगा, ए तो नहीं होगा, मिराबियो दी एल्डर, पोंट डी नेमोर्स, रॉबर्ट जैक्वस तर्गो। तो सही उत्तर होगा दोस्तों सी, पोंट डी नेमोर्स। अगला क्वेश्चन, जोर्नी ने ए न्यू डिस्कोर्स ऑफ ट्रेड तथा एसे ऑन द नेचर ऑफ कॉमर्स इन जनरल का अनुवाद किया। इन पुस्तकों के लेखक कौन हैं? फ्रेंकोइस क्वेसने व मिराबियो दी एल्डर, पोंट डी नेमोर्स व रॉबर्ट जैक्वस तर्गो, जोसिया चाइल्ड व रिचर्ड कैंटलिन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ए न्यू डिस्कोर्स ऑफ ट्रेड के लेखक कौन है? जोसिया चाइल्ड। ये कौन है? जोसिया चाइल्ड। और एसे ऑन द नेचर ऑफ कॉमर्स इन जनरल के लेखक कौन है? कैंटलिन। तो रिचर्ड कैंटलिन। तो सही उत्तर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकृतिवादियों का आर्थिक विचार नहीं है? व्यक्तिगत हित से प्रेरित, ये वित्त नहीं है दोस्तों, ये है हित। व्यक्तिगत हित से प्रेरित आर्थिक क्रियाएं समस्त समाज के लिए अहितकारी सिद्ध होती हैं। निजी हित समस्त प्रकृतिवादी अर्थव्यवस्था का आधार है। उत्पादन में वृद्धि हेतु लोक कार्य का, ये लोक कार्य नहीं है, लोक कार्य का निर्माण करना राज्य का दायित्व है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को समाप्त करना। तो दोस्तों व्यक्तिगत हित से प्रेरित आर्थिक क्रियाएं समस्त समाज के लिए अहितकारी सिद्ध होती हैं।
यह कथन गलत है। इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत हित से प्रेरित आर्थिक क्रियाएं समाज के लिए हितकारी सिद्ध होती हैं। निजी हित समस्त प्राकृतिक अर्थव्यवस्था का आधार बताया। उत्पादन में वृद्धि हेतु लोक निर्माण कार्य राज्य का दायित्व बताया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को समाप्त करने का समर्थन इन्होंने किया। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार प्रोडक्ट नेट किससे प्राप्त होता है? कृषि भूमि से, व्यापार से, सेवाओं से, उपयोग सभी से। तो सही उत्तर हुआ कृषि से। अगला क्वेश्चन, वर्तमान मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज के सच्चे संस्थापक किन्हें कहा जाता है? वणिकवादियों को, प्रकृतिवादियों को, उदारवादियों को, उपरोक्त में से किसी भी नहीं। तो सही उत्तर होगा बी, प्रकृतिवादियों को। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम आर्थिक सारणी किसने प्रस्तुत की? आर्थिक सारणी यानी इकोनॉमिक टेबल फ्रेंकोइस क्वेसने ने, मिराबियो दी एल्डर ने, पोंट डी नेमोर्स ने, रॉबर्ट जैक्सन टर्गो ने। सही उत्तर होगा दोस्तों ए, फ्रेंकोइस क्वेसने ने। अगला क्वेश्चन, क्वेसने की आर्थिक सारणी की मुख्य विशेषता है? उत्पादन वर्ग अन्य वर्गों को जीवित रखता है। उत्पादन वर्ग से समाज में धन का परिभ्रमण शुरू होता है। उत्पादन वर्ग पर ही धन का परिभ्रमण चक्कर समाप्त होता है। इसकी आर्थिक सारणी में 4 वर्ग थे। तो दोस्तों विशेषताएं कौन सी हैं? ए है, बी है, सी है, डी नहीं है। इसके 3 वर्ग थे। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन गलत छप गया है। कौन सी विशेषता नहीं है होगा? तो सही उत्तर क्या होगा? 4। अगला क्वेश्चन, क्वेसने की आर्थिक सारणी में वर्ग थे, कितने वर्ग थे बताया था? 3 वर्ग थे। कौन से थे? प्राथमिक वर्ग, द्वितीयक वर्ग, तृतीयक वर्ग, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए प्राथमिक वर्ग उत्पादक वर्ग शामिल था, द्वितीयक वर्ग भूस्वामी तथा संपत्ति वर्ग शामिल था, तृतीयक वर्ग अनुत्पादक वर्ग शामिल था। तो डी उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेसने की आर्थिक सारणी में तृतीयक वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते थे? शिल्पकार तथा व्यापारी, उद्योगपति तथा घरेलू नौकर, अन्य व्यवसायी, उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय वर्ग जिसे अनुत्पादक माना जाता था, शिल्पकार तथा व्यापारी आते थे, उद्योगपति तथा घरेलू नौकर आते थे, अन्य व्यवसायी आते थे। तो सही उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेसने की आर्थिक सारणी का दोष है? खून के परिभ्रमण के समान ही अर्थव्यवस्था में धन का परिभ्रमण होता है। 3 वर्गों की पारस्परिक निर्भरता, यह अंक सिद्धांत के विकास की संभावनाएं प्रदान करता है। समाज में धन के परिभ्रमण के संबंध में अधूरा ज्ञान प्रदान करती है। तो दोस्तों ये खून के परिभ्रमण के समान अर्थव्यवस्था में धन का परिभ्रमण होता है, यह कथन सही है। 3 वर्गों की परस्पर निर्भरता, यह भी बताया गया है। यह अंक सिद्धांत के विकास की संभावना भी प्रदान करता है। दोष क्या है? दोष है इसका कि यह अधूरा ज्ञान प्रदान करता है। आपको पता है इन्होंने खाली कृषि को क्या माना? उत्पादक माना, और बाकी दोनों वर्गों को क्या माना? अनुत्पादक। तो यह अधूरा ज्ञान प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, वस्तु का मूल्य निश्चित नहीं होता बल्कि समय समय पर उपयोगिता अथवा आवश्यकता के अनुसार कम व अधिक होता है। कम व होगा यहाँ पर, कम व अधिक होता है। यह कथन मूल्य उपयोगिता सिद्धांत से मिलता जुलता है, परंतु मूल्य उपयोगिता सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सका। यह कथन किसका है? टर्गो का, एल्डर का, नेमोर्स का, टर्गो का। तो सही उत्तर होगा THARGO का, टर्गो का। सही उत्तर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन, मूल्य कहा जाता है वह कीमत है। क्या बताया गया इसमें? कि जिसे मूल्य कहा जाता है वह कीमत है। वस्तु का मूल्य वस्तु के कुल उत्पादन व्यय से निर्धारित होता है तथा उत्पादन व्यय स्वयं उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है। यह कथन किसका है? इन्होंने कहा जिसे आप मूल्य कहते हैं वही क्या है? प्राइस, कीमत है। वस्तु का मूल्य कुल उत्पादन मूल्य प्रोडक्शन कॉस्ट द्वारा निर्धारित होता है तथा यह प्रोडक्शन कॉस्ट यानी उत्पादन व्यय स्वयं उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है। यह कथन किसका है? टर्गो का, क्वेसने का, नेमोर्स का, टर्गो का। तो सही उत्तर होगा बी, क्वेसने का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र के दुख का मुख्य कारण समाज के विभिन्न वर्गों पर कर प्रणाली के असमान भार में निहित होता है। उपयुक्त कथन किसका है? जिसने अनेक करों के स्थान पर भूमि के उत्पादन पर 30% कर लगाने का सुझाव दिया।
ट्रगो ने, बोधियू ने, रिकार्ड ने, क्वासन ने। तो सही उत्तर होगा बी। दुख का मुख्य कारण क्या बताया कि विभिन्न वर्गों पर लगाया गया कर यानी टैक्स दुख का कारण है। और उन्होंने कहा कि अनेक सभी प्रकार के कर समाप्त कर एक कर लगा दिया जाए, किस पर? भूमि पर कर। कितना? 30%। अगला क्वेश्चन, वर्तमान आगत निर्गत विश्लेषण के जन्मदाता कौन है? वणिकवादी, प्रकृतिवादी, उदारवादी। तो सही उत्तर होगा बी, प्रकृतिवादी। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद की कौन सी विशेषता नहीं है? सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप, असीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता, द्रव्य वास्तविक धन नहीं, द्रव्य का संचय, अनावश्यक व अनुचित, बहुकर प्रणाली के समर्थक। तो सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप प्रकृतिवादी इसका समर्थन करते थे, असीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी समर्थन करते थे, द्रव्य वास्तविक धन नहीं, तो द्रव्य को वास्तविक धन नहीं मानते थे। किसे मानते थे? कृषि उत्पादन को। द्रव्य का संचय, अनावश्यक व अनुचित। तो डी भी सही है, ये ई गलत है। बहुकर प्रणाली के समर्थक नहीं थे, ये एक कर प्रणाली के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रकृतिवाद की कौन सी विशेषता नहीं है? केवल कृषक उत्पादक वर्ग, अनुकूल व्यापार सिद्धांत के विरोधी, मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के समर्थक, प्राकृतिक विधान के समर्थक। तो केवल कृषक को उत्पादक वर्ग मानते थे, अनुकूल व्यापार सिद्धांत के विरोधी थे, प्राकृतिक विधान के समर्थक थे, मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। इसके कौन समर्थक थे? इसके समर्थक थे वणिकवादी। तो दोस्तों, इस लेसन में इतने ही क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट में अवश्य पूछें, आपको जवाब दिया जाएगा। यह हमारा YouTube लिंक है, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।